वालेकुम, आई एम हसन ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 10 क्लास। तो आज हमने स्टडी करनी है अल्केन के रूल्स के बारे में, अल्केन्स के नेम के बारे में कि अल्केन के कंपाउंड के नेम, अल्केन पढ़ने का तरीक़ेकार, अल्केन कैसे पढ़ेंगे। तो अल्केन पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपने सारे रूल्स फॉलो करने हैं, दैन उसके बाद अल्केन आपको पढ़ना आ जाएगा। अल्केन कंपाउंड किस तरीके से पढ़ा जाता है। अल्केन कंपाउंड को दूसरा नाम मैं आपको बता चुका हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, और ये सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, फिल्ड होता है। तो अल्केन की तरफ चलते हैं हम। तो अल्केन पढ़ने से पहले आपने पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने आपको इथाइल अल्कोहल और अल्काइल ग्रुप और अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ाया था। तो अल्काइल हैलाइड और अल्काइल ग्रुप को आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद उसी के हिसाब से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अल्केन के रूल्स के बारे में। तो अल्केन के रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल क्या है अल्केन, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, हम अल्केन पढ़ना आ जाएगा हमें। अल्कीन का भी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, अल्काइन के भी एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, जिससे आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में टोटली हाइड्रोकार्बन पढ़ना आ जाएगा। देन उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन के बाद फंक्शनल ग्रुप पे मूव करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है। ठीक है, तो रूल्स अल्केन के स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करूँ अल्केन की 1 2 3 4 5 6 पढ़ने, ठीक है, अगर यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है, ये गलत तरीक़ेकार है, ये सही तरीक़ेकार है। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि अल्केन की जो चेन बन रही है वो चेन आपने लॉन्गेस्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी करनी है। जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा, वो सही कंपाउंड बनेगा। और यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो लंबी चेन बनी यानी 6 कार्बन बन रहे हैं, जबकि यहाँ से काउंट करूँगा तो 5 कार्बन बन रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है। तो ये वाला जो तरीक़ेकार है वो सही है, जबकि ये तरीक़ेकार क्या है, गलत है। फर्स्ट रूल आपने फॉलो क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को आपने कंसिडर करना है, लॉन्गेस्ट चेन को आपने फोकस करना है, लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से आपने कंपाउंड की पेरेंट चेन को पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ से मैं काउंटिंग करिए 5 बनेगा, 5 कार्बन है पेरेंट चेन के अंदर, जबकि 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर भी क्या बन गया, 5 कार्बन। तो चेन की काउंटिंग मैंने आपको पहले बताया, अगर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तो कार्बन जो है 5 बन रहे हैं, यहाँ से चेन लंबी नहीं हो रही। यहाँ से करता हूँ तब भी चेन कोई लंबी नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ से चेन को लंबा करता हूँ 5 कार्बन बन रहे हैं, जबकि यहाँ से करूँगा तब भी 5 कार्बन बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से करूँगा तब भी 5 बन रहे हैं, यानी चेन लंबी नहीं हो रही। तो दूसरा रूल जो फॉलो करना है आपने, एक चेन के साथ और दूसरा रेडिकल को फोकस करना है। रेडिकल करीब होना चाहिए, अगर रेडिकल करीब नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आप जो काउंटिंग है आपके पेरेंट चेन की जो काउंटिंग है वो आप सही नहीं कर रहे, ठीक है। तो रेडिकल कहाँ से स्टार्ट होगा, ये रेडिकल है, ठीक है, एक एलिमेंट है, अलग से कंपाउंड है कार्बन, और ये रेडिकल कंसिडर किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से आपने काउंटिंग करनी है इस तरीके से, क्योंकि रेडिकल करीब आ रहा है। अगर आप इस तरीके से काउंटिंग करोगे तो रेडिकल आपका दूर पड़ेगा। इसका मतलब है ये प्रोसेस जो है, ये जो मेथड है, तरीक़ेकार ये गलत है। अल्केन को इस तरीके से आपने काउंट करना है, ठीक है। इसका मतलब है ये बन गया आपका पेंटेन, और ये भी आपका पेंटेन बन रहा है, ठीक है, और ये आपका हेक्सेन बना है क्योंकि चेन, ठीक है। तीसरा ये होगा रूल जिसमें हमने स्टडी पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ तो मैंने आपको बताया था, पेरेंट चेन का नाम बता दिया, ठीक है, ये पेरेंट चेन का नाम यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे जो पेरेंट चेन का नाम तो पढ़ लेते, लेकिन इसके साथ साथ ये एलिमेंट जो था ब्रांच जो थी हमने स्किप कर रहे थे, ये नहीं पढ़ रहे थे। तो पूरा कंपाउंड पढ़ना होता है अल्केन के अंदर। तो थर्ड रूल क्या है, पूरा कंपाउंड पढ़ना है अल्केन के अंदर। तो पूरा कंपाउंड किस तरीके से पढ़ना है, 2 मिथाइल पेंटेन है। इसका मतलब क्या है, 2 जो है पोजीशन पे उस पर मिथाइल लगा। मिथाइल क्या है, ये आपको मैंने पहले वाली वीडियो से बताया था। मीथेन से मिथाइल क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की कमी हो जाती है उसमें, और हाइड्रोजन कमी की वजह से अल्काइल ग्रुप बनता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस वजह से वो क्या हो जाता है, वो मीथेन से मिथाइल हो जाएगा। और ये जो मिथाइल है, हाइड्रोजन कार्बन क्या है, एक कार्बन है, इस वजह से ये मीथेन था, मिथाइल हुआ। ये मिथाइल 2 पर क्यों है, 2 क्यों लगा है, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या आ रही है, पेरेंट चेन के अंदर 2 आ रही है। तो 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा, और पेंटेन कैसा है, 5 कार्बन है, इस वजह से ये पे है पेंटेन है, ठीक है। रूल नंबर 3 की बात मजीद करें यहाँ पे, तो रूल नंबर 3 बता रहा है, मैंने आपको क्या है, पूरा कंपाउंड पढ़ना, रूल नंबर 3 है। तो काउंटिंग अगर मैं करूँ तो यहाँ से अगर काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ब्रांच को आपने पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन आपकी नहीं बढ़ रही यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट हो रही है 1 2 3 4 5, यहाँ पे सेम हो रही है, लेकिन आपने यहाँ से काउंटिंग भी करनी है, क्योंकि यहाँ से इससे काउंटिंग है तो इधर से रेडिकल कटेगा और उधर से भी रेडिकल कटेगा। तो इसका मतलब क्या, आपने सीधा काउंट करना है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे थोड़ी टिपिकल है उसके मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग करनी है पेरेंट चेन के हिसाब से 1, और रेडिकल को आपने फोकस करना है, रेडिकल पहले काउंट होगा करीब से रेडिकल के, तो रेडिकल यहाँ पे करीब आ रहा है। यहाँ से करेंगे तो आपको 3rd नंबर पे रेडिकल पड़ेगा, यहाँ से आपको 2nd नंबर पे रेडिकल पड़ रहा है, तो आप काउंटिंग आप यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। तो 1 2 3
4 और 5 हमने काउंट करा। तो इसका नाम क्या है, पेंटेन है। पैरेंट चेन का नाम बाद में आएगा, पहले रेडिकल्स का नाम रख लेते हैं हम। रेडिकल्स यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक रेडिकल था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेडिकल था, ठीक है, एक रेडिकल था। लेकिन यहाँ पे रेडिकल कितने, 3 रेडिकल हैं। तो सारे के सारे रेडिकल क्या है, एक ही नाम के। मिथाइल मतलब एक कार्बन एटम है, तो एक मीथेन बनेगा, मिथाइल बन जाएगा ये। यहाँ पे भी एक कार्बन एटम, ये भी मिथाइल है, और यहाँ पे भी क्या है, ये सारे रेडिकल क्या है, मिथाइल है। तो ट्राई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। पोजिशन हम रख लेते हैं यहाँ पे 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, यानी 2 पोजिशन पर है और 3 पे क्या है, 2 है। तो 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका फुल नेम हो जाएगा। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। एक रूल और फॉलो कर लो ताकि अल्केन को मुकम्मल तौर पर पढ़ना आ जाए। वो रूल इस तरीके से कि यहाँ पे तो सेम नाम आ रहे थे, सेम अल्केन यानी मिथाइल आ रहा था, यहाँ पर भी सेम सारे मिथाइल थे। अगर इन केस के मिथाइल की जगह इथाइल हो जाए, इथाइल भी हो एक रेडिकल में और मिथाइल भी हो, उसके अलावा प्रोपाइल भी हो, ये तमाम हो और एक ही चेन के अंदर हो, तो उसको कैसे पढ़ा जाता है तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेंट चेन को कैसे अपने चलाना है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलाना है। इस तरीके से चलाते तो 1 2 3 4 5 तो होगा, बट यहाँ पे होगा क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ से कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, स्किप हो रहे हैं। तो यहाँ से आपने काउंट करना है पैरेंट चेन को। और दूसरी बात ये है कि आपने रेडिकल को फोकस करना है, रेडिकल कहाँ से करीब आ रहा है, यहाँ से रेडिकल काफ़ी दूर पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे तो रेडिकल 3rd नंबर पे आ रहा है, जबकि यहाँ से लेके चलते हैं रेडिकल नंबर 2 पे आ रहा है। तो रेडिकल को आपने फोकस करना है, रेडिकल कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो रेडिकल को आप फोकस करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे 3 इथाइल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाम था 5 पेंटेन है, 5 है कार्बन, तो पेंटेन है चेन का नाम, तो पेंटेन बन जाएगा। लेकिन पहले रेडिकल्स का नाम रखते हैं, तो रेडिकल्स का नाम कैसे रखेंगे, 3 इथाइल रखा है मैंने, यानी 3 पोजीशन पर नंबर 3 के अंदर 2 कार्बन है। आपको पता है कार्बन 2 होंगे तो इथेन हो जाएगा, कार्बन 3 होंगे तो पेंटेन हो जाएगा, 4 होंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। और ब्यूटाइल, पेंटाइल, इथाइल, मिथाइल कैसे बनता है वो आपको पता है, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम यहाँ पे मौजूद है, इथाइल बन गया और पोजीशन क्या है 3 है, तो 3 इथाइल हो गया और 2 मिथाइल हो गया। इस केस के अंदर मैं एक बात और समझा दूं, अगर दो अल्काइल ग्रुप और 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हैं तो आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना है, यानी ABCD के हिसाब से देखना है। जो E आ रहा है, E पहले आता है, M बाद में आता है, तो मैं मिथाइल पहले नहीं रख सकता, इथाइल बाद में नहीं रख सकता। इसका मतलब इथाइल पहले आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली E पहले आएगा और M क्या आता है, बाद में आता है। इसका मतलब क्या है, E पहले आएगा, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन इसका सही नाम है। अगर आप इस तरह करते हैं 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन तो ये गलत होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आपको देखना है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अल्केन्स की रूल पढ़ेंगे, वो आसान है क्योंकि वो इसी रूल के हिसाब से मैच करता हुआ रूल होगा। अल्काइन भी इसी रूल के हिसाब से मैच करेगा। देन उसके बाद हम ये ख़त्म हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड जो उसमें ऐड होगा जो कि फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, जैसे अल्काइल हैलाइड था जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो अल्काइल हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था। इसी तरीके से और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन भी आ रहा होता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी आता है, फॉस्फोरस भी आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी मज़ीद चलती रहेगी, जब तक इंतजार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।